देखिए जी, आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। मेरा ये मानना है कि जब से हुकूमत आई है बीजेपी की, इंडिपेंडेंट सरकार बनाई है मोदी जी की रहनुमाई में, वो सरकार बीजेपी में बहुत बड़ा योगदान सरकार लाने में मोदी जी का भी है। और मोदी जी ने पहली बार ये एहसास कराया है इस देश को कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। देखिए, ऐसे अनेक फैसले करे हैं जिनसे आज देश का सीना चौड़ा हो जाता है। 370 धारा तोड़ना, फौजी जो थे उनको पत्थर मारते थे, आज कोई देख नहीं सकता बुरी आंख से भी। और राम मंदिर का निर्माण, राम तो हमारे नस नस में बसा हुआ है, रोम रोम में राम है। कांग्रेसी नहीं चाहते थे कभी मंदिर बने। और हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक, कहते थे खून की नदियां बहा देंगे अगर हमारे धर्म के मामले में दखलंदाजी की। 3 तलाक वो भी ख़त्म कर दिया कानून बना के। और उसके अलावा जो मोदी जी ने विशेष तौर से महिलाओं, हमारी बहन बेटियों के लिए किया है, सबसे पहले तो बनते ही उन्होंने जो बाहर शौच करने जाती थी बेचारी रात को, वो ख़त्म कर दिया, हर घर में शौचालय बनवा दिए। और उसके बाद अब लेटेस्ट, अब हमारी बहन बेटियां 1/3 1/3 MLA MP बनेंगी। और सारी संस्थाओं में 50% वैसे रिजर्वेशन, और बाकी जगह जहां वो लड़ना चाहती हैं 1/3 के अलावा कितनी लड़ो, चाहे सारी वही बन जाओ। बहुत बड़ा सम्मान दिया है। पहले हथियार भी हम बाहर से लाते थे, अब तो हथियार भी सारे अपने देश में ही बनने लगे। 100 देशों के करीब, रात को मैं टीवी देख रहा था, उनको हथियार सप्लाई हिंदुस्तान करता है। बड़े गौरव की बात है। पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ है कि भाई ये देश जो है हमारा है, हिंदुस्तान है। आप जानते हो जिस तरीके से ये देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, वो कितनी दर्दनाक घटना थी। लाखों लोग मारे गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, अनेकों को मौत के घाट उतार दिया जब ये बंटवारा हुआ था। बड़ा शर्मनाक तरीके से ये बंटवारा हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मोदी जी और बीजेपी पार्टी सत्ता में है, इस देश की किसी बात को भी ना आज़ादी का ख़तरा, ना किसी तरह से इनको वैसे कोई डरा सकता कोई देश, ना कोई धमका सकता। अभी आपने देखा होगा ट्रंप को क्या जवाब दिया है मोदी जी ने। तो ये मोदी जी जो है एक महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष किसी काल में एक आध आते हैं, बहुत मुश्किल से, युगों में। युग पुरुष कहता हूँ मोदी जी को मैं। तो भाई वो आंख दिखा रहे थे, उनको आंख हिंदुस्तान ने दिखा दी, मोदी जी ने दिखा दी कि भाई हम झुकेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ भगवान मोदी जी को 100 साल तो कम से कम उनका जीवन, स्वस्थ जीवन जिए वो। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और देश की सेवा जिस तरह अब कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। अगर गलती से भी लोगों ने गलती कर दी, और अगर इस इंडी पिंडी जो भी है ये देशद्रोहियों का दल, इनको अगर वोट दे दिया तो यूँ समझ लेना देश दोबारा बट जाएगा, एक पाकिस्तान और निकलेगा। आप जानते हो जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा थी। आज पाकिस्तान की कम है, पाकिस्तान की ज़्यादा है और बांग्लादेश की कम है। वो बहुत से लोग बंगाल में, आसाम में, केरला में, बिहार में आ गए। ये इनको अगर कोई ताकत रोक सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, और कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। और लोगों ने अगर गलती कर दी कभी, अगर इनको वोट दे दिया, तो यूँ सोच लेना देश दोबारा
उसी हालात से गुजरेगा जिस तरह से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था। ये मेरी सोच है। तो मैं तो हम सारा ही देश उनको बहुत दिल से बधाई देता है, उनके स्वास्थ्य की कामना अच्छी करता है, उनका भविष्य की भी अच्छी कामना करता है। और जो अब ये सारे देश में प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसके हमारे ज़िले के तो संयोजक कलीराम जी पटवारी हैं, और सारे हरियाणा में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, सफाई अभियान चलेगा, और आपका ये क्या नाम, फ्री हेल्थ कैंप लगे हैं। आज पेड़ भी लगाए, पेड़ माँ के नाम लगाए हैं सभी जगह। चाहे मैं अभी पाजू कला से आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी हाजिरी थी, वहाँ बहुत लोग थे। तो ये आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है ये मेरा। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा सरकार नए जिले बढ़ाने की घोषणा कर रही थी, क्यों रखा आपने? ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी से पूछना भाई, मुख्यमंत्री जी बताएंगे ज़िले का। हमारी तो देखो सोच ये है कि पहले चर्चा चली थी कि ज़िले बनेंगे, एक तो असंध, आसी, गोहाना और मानसेर, डबवाड़ी चर्चा चली थी। तो मैंने ये कहा कि असंध को ज़िला बनाते हो, असंध को ज़िला बनाते हो, मैंने कहा ऐसा ज़िला बनाओ असंध का भी ज़िला बन जाए, सफ़ीदों का भी ज़िला बन जाए। सफ़ीदों ज़िला बनाओ और हेडक्वार्टर बीच में रख दो, बिल्कुल सेंटर में, ताकि वो ज़िला असंध वालों को भी मन में गिला ना रहे कभी भी कि उनका भी ज़िला बन गया। और क्योंकि सफ़ीदों तो पुराना शहर है ये, उस वक़्त तो असंध गांव था जब, तो किसी गांव के नाम से ज़िला बने और बड़ा शहर उसमें मिल जाए, ये तो पुराना है, ओल्ड। सारी इसमें कॉलेजेस हैं, इसमें कोई सब डिवीज़न बहुत पुराना है, रेलवे लाइन है, यहाँ तो हर चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, हमारे कल बात हुई थी, जो संयोजक बनाए हुए हैं अपने राणा जी, मैं कहा भाई आप मेरी बात आपने समझ तो ली सब ने? कहता जी हम आपके साथ हैं, आपकी जो प्रपोजल है कि ज़िला हेडक्वार्टर बीच में बने, आपका जो बयान था हमने अच्छी तरह सुन लिया और हम आपके साथ हैं। कल उसने कहा है, मैं कहा ज़िला आपका भी बन गया, ज़िला सभी तो भी बन गया। जब बीच में बनेगा तो ज़िला तो समझो आपका भी बन गया, हमारा भी बन गया, लोगों का भी बन गया। वरना अच्छा नहीं लगेगा कि, क्योंकि सफ़ीदों को मर्ज करना पड़ेगा अगर असंध ज़िला बनाते हैं। एक गांव में शहर मर्ज हो, ये बात को शोभा नहीं देती। ये मैंने उनको समझा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, पवार साहब से भी बात हुई, सब ने यही कहा है कि भाई आपकी मांग वाजिब है, इस पर गौर करेंगे। बाकी तो समय को क्या मंजूर है, सरकार क्या निर्णय लेती है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। और बताओ। विधायक जी, सफीदों से पानीपत रोड है जो 4 लाइन है, वो बता रहे थे सितंबर में कहीं ना कहीं काम स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी तक हुआ नहीं है। सितंबर में नहीं होगा, उसमें जो एश्योरेंस मुझे दिया है, वैसे तो कहते हैं टेंडर लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी दिसंबर में हर सूरत में शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो है वो थी, फॉरेस्ट की तरफ से जो मिलती है मंजूरी, वो सेंटर देता है, हरियाणा से नहीं मिलती, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। इसलिए टेंडर वेंडर सब प्रक्रिया में, वो कहते हैं हर सूरत में हम दिसंबर में कर देंगे। ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस मुझे जवाब दिया है PWD मिनिस्टर ने। और भी मांगे हैं आपकी, ये स्कूल कॉलेज जो है इसका जामनी खेड़े वाला, लड़कियों बेटियों का कॉलेज, वो भी जल्दी शुरू होगा। ये नर्सिंग कॉलेज है यहाँ, ये भी बहुत जल्दी शुरू होगा, अभी बिल्डिंग नहीं है इसकी। और भी जितनी आपकी मांगे हैं, हमने सारी जितनी सड़कें हैं सब की जल्दी से जल्दी, जो बहुत ख़राब है वो नई बने, और जो कम ख़राब है वो भी नई जैसी बने। तो ये सारी मांगे हमने रखी हैं। बाकी तो समय को क्या मंजूर है
मुझे ऐसी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम जब होगा, हम ये चाहते हैं कि यहाँ PWD रेस्ट हाउस भी हाँसी जैसा बने, बढ़िया बढ़िया बने। कोशिश कर रहे हैं, जब मिलेगा जो लेंगे उनको। क्या हुआ है बिहार में सर चुनाव पर है जी, और कांग्रेस पार्टी से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तेजिंदर डुला तो गए, आ जाओ भाई, बैठ जा, जालिया गले, उसको सम्मान नहीं मिला। रोड आ जा भाई, तू भी आ जा, लेबर रूम में जाए। ऐसा है, वोट चोरी तो भाई वो वोट चोरी करना चाहते थे, मोदी जी ने वोट चोरी रोकी है। वो सारे घुसपैठियों को वोटर बना के सरकार बनाना चाहते थे, वो मोदी जी ने रोक दी। और हरियाणा वाले भी जुलूस निकाल रहे थे, वोट चोर वोट चोर। यहाँ तो वोट चोरी की एग्जिट पोल ने और सट्टा बाजार ने, वरना ये सारी सीटें बड़े तगड़े मार्जिन से जीती, उनकी तो 15-20 रह जाती कांग्रेस पार्टी की। तो ये जो मुद्दा है ये बिना बात का है। विधायक जी सभी तो जो सामान्य हॉस्पिटल हैं डॉक्टर की अभी भी कमी दिखाई दे रही है, आपने आश्वासन दिया था कि जल्द कोशिश कर रहे हैं हम, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है। रिक्रूटमेंट होगी स्पेशल। आज एक सिजेरियन हुआ है अपने हॉस्पिटल में, उनको आशीर्वाद दे देते हैं अब बच्चों को। वो बच्चों को सजेरियन, अच्छा आज ऑपरेशन हुआ है जी, बच्चा पैदा हुआ? जी जी। अच्छा, लड़का लड़की? लड़का ये नहीं पता सर, लड़का लड़की तो एक वो तो ही है। सेम ही है सर। एक कल भी हुआ था सर, एक आज भी हुआ है सिजेरियन। आप आशीर्वाद दे देते सर। फीमेल हुआ है सर। चलो बहुत अच्छी बात है, बेटी तो और भी अच्छी है जी भाई। सर। आओ बहुत बढ़िया, चलो दोस्तों फिलहाल अभी आप देखते हैं हमारे साथ सफीदों से विधायक दादाराम कुमार गौतम जुड़े हुए थे। और दोस्तों हमारे साथ आप देख सकते हैं पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर आज आप सभी को पता है कि हमारे 3 प्रोग्राम तो लगातार आज चले हुए हैं। अपना रक्तदान शिविर, सफाई अभियान और एक पेड़ माँ के नाम। और लगातार 2 अक्टूबर तक हमारे ये प्रोग्राम लगातार चलते रहेंगे। कभी फ्री हेल्थ कैंप होगा, सफाई अभियान होगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के पर हमारा खादी के प्रोग्राम लगेंगे। लगातार हमारे प्रोग्राम चलेंगे और आप आए, मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। ट्रंप ने भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप की तो दादाजी ने पूछी हो, दादाजी बताओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है सफीदों से जो पूर्व विधायक है कलीराम पटवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप तस्वीरें सफीदों के सिविल अस्पताल से आप देख पा रहे थे। हम आपके बीच में किसी नए कंटेंट के साथ कुछ हाजिर होंगे। धन्यवाद, राम राम।